फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 69th बीपीएससी के लिए जो सेट प्रैक्टिस की सीरीज़ शुरू किए थे उसका हम लोग नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस आज देखेंगे। आपको पता है कि 30 सितंबर को 69th बीपीएससी का पीटी होने वाला है और 20 तारीख को जो है इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसमें टोटल हम लोग 15 सेट को देखेंगे, जिसमें 5 से 6 सेट जो होंगे वो सैंक्शनल होंगे, जो सभी सब्जेक्ट के होंगे, और 10 फुल सेट को हम लोग देखेंगे, जिसमें से 5 सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी कवर करा। क्वेश्चन है, डिजिटल वाटर किस प्रकार का एक रूप है? तो डिजिटल वाटर जो होता है वो शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल जो है इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, डिजिटल वाटर शुद्ध जल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, डिजिटल वाटर शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किस में लिंग गुण सूत्र का पूर्ण युग्म होता है? तो लिंग गुण सूत्र का जो पूर्ण युग्म होता है वो केवल लड़कियों में होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़कियों में जो होता है वो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण युग्म होता है। मनुष्य में जो है वो 22 जोड़े जो होते हैं वो क्रमांकिक, ध्यान रखिएगा कि क्रमांकिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये जो होते हैं 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम लोग लड़कियों की बात करें, फीमेल की बात करें, तो महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती है, महिलाओं में एक्स एक्स, तथा पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो होता है वो एक्स वाई होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लड़कियों में जो होता है वो गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मानव शरीर में श्वसन किसका वर्णक है? तो श्वसन जो है वो हीमोग्लोबिन का वर्णक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। मनुष्य में आयरन युक्त श्वसन वर्णक है और लाल रक्त कोशिकाओं में यह जो है वो आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह जो होता है वो टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, मनुष्यों में वृक्क तंत्र एक भाग है। तो जो होता है वृक्क तंत्र, वृक्क प्रणाली के अंतर्गत गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग शामिल होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पाचन होने पर प्रोटीन डैश डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन होने के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा, साबुन सह उत्पाद है। तो साबुन जो है वो ग्लिसरॉल का सह उत्पाद है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लिसरॉल को ही ग्लिसरीन भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ग्लिसरीन भी इसे कहा जाता है, और साबुन जो है वो ग्लिसरॉल का या ग्लिसरीन का सह उत्पाद होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक पोटास जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो KHO3 होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी ही कास्टिक पोटास कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां, चांदी के आभूषणों को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो इसे काला बना देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ag2S निर्मित होता है जो इसे काला बना देता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, किस यंत्र से विद्युत विभव मापा जाता है? तो विद्युत विभव जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वोल्ट मीटर से जो है वो विद्युत विभव का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे कम विचलित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल प्रकाश। अगर वहीं हम लोग बैगनी की बात करें तो बैगनी जो है वो सर्वाधिक परिवर्तित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल जो होता है वो सबसे कम झुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, न्यूमेटिक हड्डी किस एक का अभिलक्षण है? तो न्यूमेटिक हड्डी जो होती है वो पक्षियों में पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूमेटिक हड्डी उन हड्डियों को कहते हैं जो खोखली हड्डियां होती है, उन्हें न्यूमेटिक हड्डी कहते हैं। तो पक्षियों की जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली डैश डैश कड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो सरीसृप और पक्षियों की जोड़ने वाली कड़ी होती है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक संयोजक कड़ी है, क्योंकि इनमें पक्षियों और सरीसृपों दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 13, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है। पूछ रहा है कि सूत्री विभाजन जो है वो किसमें नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। बैक्टीरिया में जो है वो सूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें जो है वो द्विआधारी विखंडन होता है। द्विआधारी, ध्यान रखिएगा कि द्विआधारी विखंडन इसमें होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। तो डीएनए में जो है वो पाया एटीजीसी कोड के अनुसार, इसको ध्यान रखिएगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसमें जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा पुष्प है। तो सबसे छोटा पुष्प जो है वो वुल्फिया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वुल्फिया जो होता है वो सबसे छोटा पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान का भाग है। तो विज्ञान का भाग जो है वो हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों जो हैं वो विज्ञान के भाग हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा। लघु पतन के समय पूछ रहा है कि परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है। तो वो बहुत अधिक बढ़ जाती है लघु पतन के समय, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लघु पतन को इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, आवृत्ति की इकाई क्या होती है। तो आवृत्ति की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज प्रति सेकंड 1 चक्र के समान होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम के बारे में यह पूछ रहा है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में जो है वो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस अवस्था जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम लोग देखें तो कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई जो है वो परितंत्र है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवित और निर्जीव घटकों से युक्त पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सभी नोबेल गैस अणु हैं। तो नोबेल गैस के जो सभी अणु होते हैं वे द्विपरमाणुक होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी नोबेल गैस के अणु जो होते हैं वे द्विपरमाणुक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है और इसकी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, कोलाइड किस प्रकार का एक मिश्रण है। तो कोलाइड जो है वो विषमांगी मिश्रण है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो वाष्पीकरण की दर जो है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, तो इसमें तापमान से संबंधित कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वाष्पीकरण की दर जो है वो तापमान में वृद्धि से बढ़ती है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है। तो भौतिक ज्यामितीय समवायता जो है वो 2 ब्यूटेन प्रदर्शित करता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोहरे बंधन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 2 अलग अलग पदार्थ होते हैं और इसलिए यह ज्यामितीय आइसोमर्स को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। C12 में जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जल तरंगे किस प्रकार की विशेषता प्रदर्शित करती है। तो जल तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की विशेषता को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है। तो प्रोड्यूसर गैस ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो CO और N2 प्रोड्यूसर गैस होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कपूर के शोधन में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है? तो कपूर के शोधन में जो है वो ऊर्ध्वापातन, ध्यान रखिएगा कि ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया जो होती है वो सहायक होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30, KMHO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? तो इसमें जो Mn की ऑक्सीजन संख्या है वो +7 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय मिथिला नरेश कौन था? तो ये मिथिला नरेश के बारे में पूछ रहा है। तो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण है वो बिहार में 1203 ईस्वी में हुआ था और उस समय मिथिला नरेश जो था वो नरसिंह देव था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मैथिली भाषा के प्रथम गद्य वार रत्नाकर के लेखक कौन है? तो वार रत्नाकर के जो लेखक है वो कामेश्वर ठाकुर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कामेश्वर ठाकुर ने 14वीं शताब्दी के बीच इसका लेखन किया था। वार रत्नाकर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, धर्मस्वामी कौन था? तो धर्मस्वामी जो है वो तिब्बत का बौद्ध यात्री था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मस्वामी एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री था जिसने, ध्यान रखिएगा कि 1234 से 1236 के बीच भारत की यात्रा की थी और यह तिब्बती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस मिथिला शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मदद की थी वो राम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह देव था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरि सिंह देव कर्नाट वंश के राजा थे जिन्होंने भारत में आधुनिक उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र और दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इन्होंने 1304, ध्यान रखिएगा कि 1304 से 1325 ईस्वी तक शासन किया था और वो मिथिला के कर्नाट वंश के अंतिम शासक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरे तरफ नेतृत्वकर्ता दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर से जो नेतृत्वकर्ता थे वो राम दयालु सिंह थे। तो ए का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। दूसरा कह रहा है बी, ऑप्शन बी कह रहा है कि शिवहर, तो शिवहर से जो नेतृत्वकर्ता थे वो ठाकुर नवाब सिंह थे। तो बी का 1 हो जाएगा। सी कह रहा है मुंगेर, तो मुंगेर से जो नेतृत्वकर्ता थे वो राम वृक्ष वेनी थे, राम वृक्ष वेनीपुरी थे। भागलपुर के जो नेतृत्वकर्ता थे वो नंद किशोर सिंह थे और पटना से दीप नारायण सिंह थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, पटना में स्थापित स्वदेशी लीग की स्थापना किसके देखरेख में की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली इमाम के नेतृत्व में जो है वो पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में प्रकाशित होने वाले विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को प्रेस अधिनियम 1930 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिकाएं अपने प्रकाशन स्थान से सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि द सर्च लाइट, तो द सर्च लाइट जो है वो पटना से प्रकाशित होती थी, ये बिल्कुल सही है। देश सेवक जो है वो आरा से प्रकाशित होती थी, ये भी सही है। सी कह रहा है कि नवीन भारत, तो नवीन भारत जो है वो गया से प्रकाशित होती थी, ये भी सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये तो तीनों सम्मिलित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण के अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कैबिनेट मिशन योजना के बाद, ये पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के बाद क्या हुआ? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत राजतंत्रात्मक राज्य होगा, तो ये गलत है। भारत गणतंत्र होगा, ये भी गलत है। भारत में एक राजा की नियुक्ति की जाएगी, ये भी गलत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के बाद भारत संघ के गठन का प्रस्ताव रखा गया जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों शामिल होंगे। संघ केवल विदेशी मामलों, रक्षा और संचार का प्रभारी होगा, बाकी सभी शेष मामले प्रांतों के पास रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि औरंगाबाद जिला बिहार का सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो यह बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे कम वर्षा जो है वो औरंगाबाद में होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछे तो वो किशनगंज में होती है। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि वारुण प्रखंड औरंगाबाद बिहार में सोन नदी पर एक जल विद्युत बनाया गया है। तो बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में बिहार के मैदानों में चलने वाली हवा को शीतलहर कहा जाता है। तो ये भी सही है। शीतोष्ण चक्रवात के कारण बिहार में दिसंबर और जनवरी माह में हल्की वर्षा होती है। तो ये भी सही है। तो ये चारों कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें उपरोक्त में से गलत कथन को चुनना है। तो सभी कथन जो है वो सत्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी कथन सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बिहार के दक्षिणी भाग में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार के दक्षिणी भाग में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है छोटा नागपुर के पठार से आने वाली वाष्पयुक्त हवाएं इस भाग में अपेक्षाकृत अधिक तापमान के कारण वाष्पीकृत हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बिहार में सामान्यतः पाए जाने वाले वन प्रकार कौन से हैं। तो बिहार में जो है वो सामान्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 45, सवाई घास की एक प्रजाति है, बिहार में यह कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में जो यह है पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाई घास ध्यान रखिएगा कि यह पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और चौड़ाई जो है 345 उत्तर से दक्षिण है, ये भी सही है। बी कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 8.60% है। तो ये बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। तो ये भी सही है। बिहार की जनसंख्या लगभग 10,46,00,000 के आसपास है 2011 की जनगणना के अनुसार, और यह तीसरे नंबर पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। ये तीनों जो कथन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न 2020-21 को क्षेत्रफल से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ भूमि उपयोग दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र प्रतिशत में दिया है। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है बिहार में वो है 53.9%। उसके बाद से कृषि योग्य बंजर भूमि बिहार में जो है वो 0.5% है। वन जो है वो 6.6%। वर्तमान में प्रति भूमि की हम लोग बात करें तो प्रति भूमि जो है वो 12.8% है। और फसल सघनता की हम लोग बात करें तो वो 144% है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं। बिहार विधान परिषद की हम लोग बात करें तो इसमें कुल 75 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा 75 सीटें हैं, जिनमें से 63 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और बाकी जो 12 सदस्य है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 3 फरवरी 1916। ध्यान रखिएगा कि 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार की उच्चतर प्रशासनिक इकाई है। तो बिहार सरकार की उच्चतर प्रशासनिक इकाई जो है वो सचिवालय है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो अनुमंडलों की संख्या है वो 101 अनुमंडल है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर प्रमंडलों की बात किया जाए तो 9 प्रमंडल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुमंडल 101 और प्रमंडल 9 प्रमंडल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुमंडलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अनुमंडलों की संख्या वाला जिला जो है वो पटना है। पटना में 6 अनुमंडल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री राम दयालु सिंह थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, संयुक्त बिहार एवं झारखंड के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 324 संयुक्त बिहार एवं झारखंड के विधानसभा सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो बिहार में अब तक जो है वो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगिरी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में जो है वो जेपी जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कौन हर्षवर्धन के समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो है वो हेनसोंग भारत आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आर.एन. मधोलकर थे। इसको ध्यान रखिएगा कि आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बिहार में गन्ना उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार में तीसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला जो है वो गोपालगंज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बिहार राज्य पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार राज्य का जो पुनर्गठन है वो वर्ष 2000 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ईश्वर की अद्वैतता और मानव समानता किस धर्म की विशेषता है? तो यह जो है वो सूफीवाद की विशेषता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 63, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ राजधानी दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, बिल्कुल सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये भी सही है। वत्स की जो राजधानी थी वत्स की वो कौशाम्बी थी, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का क्षेत्रीय नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष एक साथ लयबद्ध गायन और संयुक्त नृत्य करते हैं? तो यह जो है वो संतरी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संतरी बिहार का क्षेत्रीय नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर लयबद्ध गायन और संयुक्त नृत्य करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश। तो बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो पवित्र और शुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, 1703 में औरंगजेब ने किसे बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो बिहार और बंगाल में औरंगजेब जो मोहम्मद अजीम को नियुक्त किया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, मध्यकाल में घटिका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो मध्यकाल में घटिका शब्द जो है वो मंदिरों से संबंध विद्यालयों के लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बिहार के सर्वोच्च निर्वाचित पद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार बिहार में सर्वोच्च निर्वाचित जो पद है वो राज्य विधानसभा, ध्यान रखिएगा कि राज्य विधानसभा का सदस्य होता है सर्वोच्च। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन मंदिर वास्तुकला की शैली नहीं है? तो मंदिर वास्तुकला की शैली नहीं, नागर शैली, मंदिर वास्तुकला, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों जो है वो मंदिर निर्माण शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 70, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इनमें किसका समय काल सबसे बाद का है? तो सबसे बाद जो है वो औरंगजेब का है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले जो आता है अकबर, अकबर के बाद जो आता है उसके बाद शाहजहां, तब औरंगजेब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरुओं में 10वें क्रम के हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख गुरुओं में 10वें गुरु थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म है वो बिहार के पटना साहिब में हुआ था, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन के क्रम में अंग्रेजों का क्रम कौन सा था? तो अंग्रेजों का जो क्रम था वो तीसरा क्रम था। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद जो थे वो अंग्रेज आए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक एकेश्वरवादी संप्रदाय था। यह आंदोलन 1828 में, ध्यान रखिएगा कि 1828 में कोलकाता में बंगालियों की बैठकों के माध्यम से शुरू हुआ। प्रमुख व्यक्तियों में एक नाम राजा राम मोहन राय का था और इस समूह को ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1828 और राजा राम मोहन राय, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, बिहार का प्रसिद्ध मंदार मेला कहाँ लगता है? तो मंदार मेला जो है वो बांका में लगता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कर्नवालिस के समय में 1793 में इसको लागू किया गया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डफरिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय जो थी वो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा कि कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण क्या था? तो बिहार में जो है वो परमानेंट सेटलमेंट जो भू राजस्व के निर्धारण करने का इसका प्रमुख कारण था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तिका या पत्रिका दिया है, दूसरी तरफ लेखक या संपादक दिया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इंडिया स्ट्रगल, तो इंडिया स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आज़ाद का है। दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। और द ब्रोकिंग विंग यह जो है वो सरोजनी नायडू का पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एक सिनेमा हॉल में 2 भाग हैं, ए और बी। यदि ए के 50 दर्शकों में से एक दर्शक की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर और भाग बी के 60 दर्शकों में से एक की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो दोनों भागों ए और बी के 110 दर्शकों की कक्षा के एक छात्र की औसत सेंटीमीटर क्या होगी? औसत लंबाई की ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 161 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। एक प्रकाशन में 21 पुरुष कर्मचारी 35 वर्ष आयु के हैं, जो महिला कर्मचारियों का 1/3 है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं के दुगुने से 11 अधिक है। कंपनी की कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो कंपनी में जो है वो कुल कर्मचारियों की संख्या 200। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या बैडमिंटन दोनों खेलता है। 50.7% क्रिकेट, बैडमिंटन जो है वो 64.3% खेलता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 छात्र जो है वो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। ए की लंबाई का बी की लंबाई से 14 से 15 सेंट का अनुपात है। यदि ए की लंबाई 161 सेंटीमीटर है तो बी की लंबाई क्या होगी? तो बी की जो लंबाई है वो हो जाएगी ऑप्शन ए 172.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। 3 × 5 का मान किसके बराबर है? तो 3 × 5 जो होता है वो 15 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 91। संजू 2500 रुपये 3 वर्षों के लिए उधार लेती है और 1000 रुपये प्रति वर्ष की किस्त लौटाने का निश्चय करती है। संजू द्वारा प्रति वर्ष चुकाई गई साधारण ब्याज की दर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। यदि भारत एक कार 5 लाख रुपए में खरीद कर उसे 4,20,000 में बेचे तो भारत की प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इसकी जो प्रतिशत हानि होगी वो हो जाएगी 16%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। यदि एक विक्रेता का कमीशन 27% है तो वह 8100 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा? तो वह जो है वो 2187 रुपया कमाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के वजन क्रमशः 55, 65, 52, 48 एवं 60 kg है। उनका औसत ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 56 kg उनका औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। किस राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत की है? तो बलराम योजना जो है वो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96। मनरेगा योजना के अंतर्गत किस राज्य ने श्रमिकों को वर्ष 2020 में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार 2020 में उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाता है 23 अगस्त को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त, ध्यान रखिएगा कि 23 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में बांस को किस वर्ग में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927, ध्यान रखिएगा कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में 90 साल बाद 2017 में संशोधन किया गया और बांस को जो है वो घास की श्रेणी से हटाकर पेड़ की श्रेणी में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो समुद्री मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार जो है वो 22वें स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो 107वें स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 102। किस क्षेत्र या प्रांत के आदिवासियों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब क्षेत्र के आदिवासियों ने जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। गांधी जी के प्रथम साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक का प्रकाशन कहां से किया गया था?
तो यह जो है वो पुणे से किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी? तो सर्वोदय समाज की जो स्थापना है वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से कौन कालक्रमानुसार सही व्यवस्थित है? तो आइए इसको देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1852 में किया गया था। इंडिया लीग की हम लोग बात करें तो इंडिया लीग की जो स्थापना है वर्ष 1928 में किया गया था और यह जो है कृष्ण मेनन के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की हम लोग बात करें तो इंडियन एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। और मद्रास महाजन सभा की हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1884 में किया गया था। तो सबसे पहले हो जाएगा बम्बई एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद से हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन है लेकिन इसके बाद इंडिया लीग है तो ये नहीं होगा। मद्रास महाजन सभा पहले है, नहीं होगा। बॉम्बे एसोसिएशन है उसके बाद मद्रास महाजन सभा हो गया है तो ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 106, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1934 में बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था। और इसके बाद पुनः जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया गया तब इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जनगण मन की जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और यह जो है वो 27 दिसंबर, ध्यान रखिएगा कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 109, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त, ध्यान रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ था। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है 6 जुलाई, 14 जुलाई और 6 अगस्त, ये तीनों गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलौणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में रखा गया है। और इसकी आधारशिला जो है वो MK स्टालिन के द्वारा रखा गया, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो नई शिक्षा नीति जो है वो कर्नाटक के द्वारा बनाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को इसने खत्म कर दिया है और अपनी नई शिक्षा नीति यह बनाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, कहाँ में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। इससे पहले जो NGT के अध्यक्ष थे वो आदर्श कुमार गोयल थे। इसको ध्यान रखिएगा कि आदर्श कुमार गोयल इससे पहले थे। और NGT के स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2010 में किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये जो थे वो एक प्रसिद्ध सांख्यिकी विद थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो भारत जो है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर स्टीव फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो है वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनको ध्यान रखिएगा कि यह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए CFO बने हैं? तो इस टेस्ला के जो नए CFO बने हैं वो वैभव तनेजा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CFO जो है टेस्ला कंपनी के नए CFO कौन बने हैं? तो वो वैभव तनेजा को बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये के राजरमन को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, कौन व्यक्ति हाल ही में महेश कुमार जैन के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं? तो नए डिप्टी गवर्नर जो है वो स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। डिप्टी गवर्नर जो है वो महेश कुमार जैन के स्थान पर स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन से देश ने भारत के साथ देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुयाना जो है वो भारत के साथ तेल और गैस क्षेत्र पर समझौता किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, हाल ही में मुंडक उपनिषद पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडक उपनिषद जो पुस्तक है वो करण सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो विमोचन है वो किया गया जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, छाड़ी नदी बिहार के किस जिले से होकर बहती है जिसे गंडक और गंगा नदी के साथ लिंक किया जाएगा? तो यह छाड़ी नदी जो है वो बिहार के गोपालगंज से होकर बहती है और इसे जो है वो गंडक नदी और गंगा नदी से लिंक किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23, बिहार के किस जिले से त्रिविक्रम की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो 13वीं शताब्दी की एकाश्मीय मूर्ति है? तो यह जो है वो किशनगंज से प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2023 की थीम जो थी युवा शक्ति बिहार को प्रगति इसकी थीम थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भू स्तर पंचायत स्तर पर लोकतंत्र की अवधारणा प्रदान करता है? तो यह जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखिएगा 1992 93 जो है वो जो है भू स्तर पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, इनमें से कौन राज्यसभा के अध्यक्ष हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो है वो जगदीप धनखड़ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।